ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बहुत सी ऐसी बातें कही जिसकी वजह से यकीनन मुझे अब यहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं बोलना, अपने बारे में भी बोलना है। हर कोई यू टर्न लेता है, आप कहते हैं सिर्फ इमरान खान यू टर्न लेता है, मैं कहता हूं कि आप सारे यू टर्न लेते हैं। पहला शब खून मुस्लिम लीगियों ने मुस्लिम लीगियों के खिलाफ मारा था। अगर आप बुरा नाम लाए तो मैं ये भी बता दूं, शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना। आप कौमी असम्बली में पीटीआई वालों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो आप कहते हैं जी वो इस्तीफे ठीक नहीं दिए। भाई इस्तीफे तो दिए हैं ना, इस्तीफे कबूल करो, लेकिन आप गैर आईनी काम तो ना करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए हैं उनको कबूल करना चाहिए। इस्तीफे कबूल ना करके आप अपनी कमजोरी दुनिया पर आश्कार कर रहे हैं। परवेज लाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। गवर्नर साहब जो हैं उनको ये राइट नहीं है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप डी नोटिफाई करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हामिद मीर ने लाहौर में नून लीग के जलसे में खड़े होकर नून लीग के मरकजी रहनुमाओं के सामने ऐसी छतरोल कर दी कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और हामिद मीर को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। आइए सुनते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बहुत सी ऐसी बातें कही जिसकी वजह से यकीनन मुझे अब यहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो करारदाद मंजूर हुई है, उस करारदाद को अगर आपने अमली जामा पहनाना है, उसको हकीकत बनाना है, तो फिर सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा जो साद भाई ने भी बात की है कि सबसे पहले हमें सच बोलना पड़ेगा। और सच सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं बोलना, अपने बारे में भी बोलना है। यहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जिक्र हुआ कि उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, बिल्कुल है, लेकिन राना मशहूद भाई देखें कि जब आपने मिसाल देनी थी तो आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मिसाल दी। काश के ये जो सामने बहुत से सियासी कारकुन बैठे हुए हैं, इनमें से भी कोई मिसाल आपको मिल जाती। और जब आप बात करते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की बानी जमात है, तो पाकिस्तान की बानी जमात ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मिडिल क्लास की मदद से पाकिस्तान नहीं बनाया, गरीब तबके की मदद से पाकिस्तान बनाया। यहां पे बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं कई साल से देख रहा हूं, सियासी कारकुन है, तो मैं बहुत सौ को जानता भी हूं। आप इनको काउंसलर का इलेक्शन तो लड़ा देते हैं, एमपीए की टिकट नहीं देते। और काउंसलर का इलेक्शन भी आप इसलिए लड़ाते हैं कि आपको अपनी जो ग्राउंड फोर्स है उसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है कि ये इलेक्टेड मेंबर है, देखो हमने गरीबों को भी टिकट दिया है। अब आप तो चाहते हैं, ये जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं ये तो चाहते हैं कि महरूम तबका जो है वो इक़्तिदार के ईवानों में पहुंचे, ये तो चाहते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो पूछते हैं, जब टिकट आती है ना, जो पार्लिमानी बोर्ड बैठा होता है जहाँ टिकटों का फैसला होता है, पार्लिमानी बोर्ड में जब गरीब कारकुन की दरखास्त आती है टिकट के लिए, तो जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो पता क्या पूछता है, ऐसे को पैसे कितने ने। तो इसलिए आप उस वक्त तक, आपके लिए उस वक्त तक गरीब तबका सड़कों पे निकलकर आपके लिए जंग नहीं करेगा जब तक ये जो पंजाब असम्बली है और वो जो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली है, जब तक वहां पे उस तबके की नुमाइंदगी नहीं होगी जो सिर्फ यहां पे बैठ के आपकी तकरीरें सुनता है। पहला शब खून मुस्लिम लीगियों ने मुस्लिम लीगियों के खिलाफ मारा था। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें आप देखें कि ये जिन सब लोगों को गद्दार कहा गया, ये सारे के सारे कायदे आज़म की बहन के साथ थे, और जो अपने आप को मुहिब वतन कहते थे वो मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार कह रहे थे। तो ये जो गद्दार की पाकिस्तान में कहानी है, ये इसका आगाज जो है ये जनरल अयूब खान ने किया था।
اور جنرل ایوب خان جو ہے उसके दौर में डिस्क्वालिफिकेशन, सियासतदानों को नाअहल करने का सिलसिला शुरू हुआ, पार्टियां तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। जमहूरियत की जंग आप उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक आप अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं लेके आते। आपकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन को बेवकूफ बनाने के लिए आप एक जाली सा इलेक्शन जरूर करवाते हैं, लेकिन उस इलेक्शन में भी जो ओहदेदार जो है, जो सदर बनता है, नायब सदर बनता है, सूबाई सदर बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है, वो सारे आप वो पंजाबी जी कहते ना वंड पाते हो तुसी। आप सही आदमी को ओहदा नहीं देते। और अगर कोई आदमी बहुत अच्छा ज़हीन हो, बड़ी अच्छी तकरीर करने वाला हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो, तो ये उसकी बेचारे की खामी बन जाती है, ये उसकी खूबी नहीं बनती। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा माजरत के साथ, अगर आपने सच बोलना है तो सच ये है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए कमज़ोर है कि आपने पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को और पाकिस्तान की सियासत को जागीरदारों और सरमायादारों की लौंडी बना दिया। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। तो ये एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की लीडरशिप जो है उसने पाकिस्तान बना के दिया और पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जागीरदारों ने, सरमायादारों ने और फौजी डिक्टेटरों ने। तो ये जो फौजी डिक्टेटर होता है, ये जब भी जमहूरियत का तख्ता उलटता है तो इसको जो सबसे पहले जो इसको इत्तेहादी मिलता है वो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं और बड़े बड़े सरमायादार होते हैं। तो इसलिए फिर यू टर्न आ जाता है पाकिस्तान की सियासत में। हर कोई यू टर्न लेता है। आप कहते हैं सिर्फ इमरान खान यू टर्न लेता है, मैं कहता हूं कि आप सारे यू टर्न लेते हैं। जमहूरियत से मायूस ना हो। आपने कहा कि आप जमहूरियत से मायूस हैं, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा मैं जमहूरियत से काफी मायूस हूं। आप जमहूरियत से मायूस ना हो, इसलिए कि जमहूरियत तो आई नहीं। पहले आप जमहूरियत पार्टी में लाएं, फिर जमहूरियत असेंबली में आएगी, फिर मायूस हो। अभी आप जिस तरीके से आप कौमी असेंबली में पीटीआई वालों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो आप कहते हैं जी वो इस्तीफे ठीक नहीं दिए। भाई इस्तीफे तो दिए हैं ना, इस्तीफे कबूल करो। इस्तीफे कबूल करके उनके हलकों में बाई इलेक्शन कराओ। बाई इलेक्शन जब हो तो उसमें आप हिस्सा ही ना लें, लेकिन आप गैर आईनी काम तो ना करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि जो कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए गए हैं उनको कबूल करना चाहिए। इस्तीफे कबूल ना करके आप अपनी कमजोरी दुनिया पर आश्कार कर रहे हैं। और परवेज लाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, गवर्नर साहब जो हैं उनको ये राइट नहीं है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप डी नोटिफाई करें। इसलिए अदालत ने उसको नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। आप पार्टी में जमहूरियत लाएं, सही लोगों को असेंबलियों में लेके आए, तो ये काम नहीं होगा कि फिर लोटों के पीछे फिरते हैं आप। नाजरीन, हामिद मीर ने बड़ी जबरदस्त बात की कि नून लीग वाले इमरान खान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, इनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने बारे में भी सच बोलना चाहिए। यानी हामिद मीर इशारतन बात कह गए कि नून लीग वाले दिन रात झूठ बोलते हैं, कप्तान पर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं और अपनी करप्शन को छुपाते हैं। लिहाजा इनको चोर मचाए शोर वाला काम नहीं करना चाहिए, अपने बारे में भी सच बोलना चाहिए। इसके अलावा एक ये बात भी बड़ी ज़बरदस्त की कि तमाम सियासी पार्टीज खसूसन हामिद मीर का इशारा नून लीग की तरफ था कि उनकी क़यादत वोट तो गरीबों से लेती है, अपने एहतजाज और जलसों के लिए गरीबों का इस्तेमाल करती है, और जब टिकट देने की बारी आती है तो गरीबों को काउंसलर के टिकट्स और एमपी और एमएनए की टिकट के लिए दौलतमंदों और बदमाशों का इंतखाब करते हैं। नाजरीन, नून लीग को देख लें, इनकी पार्टी में राना सनाउल्लाह जैसे कातिल, तलाल चौधरी जैसे बदमाश और अता तारड़ जैसे लुच्चे आम पाए जाते हैं, और नून लीग में कोई जितना बड़ा बदमाश होता है उतना बड़ा वजीर बना दिया जाता है। आज हामिद मीर की जुर्रत को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने नून लीग के जलसे में खड़े होकर कहा कि आप पीटीआई वालों के इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं कर रहे, आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। और हामिद मीर ने यह भी कहा कि परवेज इलाही इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं,
آپ کو اچھا لگے یا برا، آپ کون ہوتے ہیں اور آپ کا گورنر کون ہوتا ہے انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے والا؟ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا حامد میر کی باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔